हरम की 10 तारीख के मौके पर पूरे जिले में जुलूस और ताजिए निकाले गए। इस मौके पर हजरत इमाम हुसैन को नम आंखों से याद किया गया। पाए चौकी और कटरा दबकियान से ऐतिहासिक फूलों का ताजिया निकला, जिसमें कड़ी सुरक्षा, गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। इस्लाम के अनुयायियों ने इस दौरान मुल्क में अमन चैन की दुआ भी मांगी। मुहर्रम की 10 तारीख यौम ए आशुरा के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नम आंखों से हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की शहादत को याद किया। शहर में सुबह से ही मातमी धुनों और या हुसैन की सदाओं के बीच अकीदत का माहौल रहा। आगरा की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक पाए चौकी और कटरा दबकियान से ऐतिहासिक फूलों के ताजिए निकाले गए। रंग बिरंगे फूलों से सजे ये ताजिए कला और अकीदत का संगम नजर आए। हजारों की भीड़ के साथ ये ताजिए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए करबलाओं की ओर रवाना हुए। आज मुहर्रम हराम की 10 तारीख है और पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले हजरत इमाम हुसैन की शहादत का दिन के रूप में इसको मनाते हैं। आगरा में ऐतिहासिक फूलों का ताजिया बेगम डोड़ी, पाए चौकी, कटरा दबकियान और जितने भी आसपास के इलाके हैं, जिसमें मुख्यतः फूलों का ताजिया कटरा दबकियान से उठकर करबला शरीफ के लिए प्रस्थान करेगा और करबला में जाके उक्त फूलों का जो ताजिया है उसकी तदफीन की जाएगी। हमारा ये जो पर्व है ये हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की याद में उनकी शहादत को याद करने के दिन के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और जिस प्रकार से हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद जो एक हमारा नारा है उसको चरितार्थ किया और आपने न्याय और अन्याय की लड़ाई के खिलाफ संघर्ष किया और आज पूरी दुनिया हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को याद करती है। और जो मुखालिफ यजीद था जिसने आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरा खानदान शहीद हो गया इस्लाम की खातिर, उसको याद करती है, लेकिन यजीद को कोई याद नहीं करता। तो हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से इस्लाम के मानने वाले हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं, तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस्लाम को दुनियावी तौर पर एक नई तस्वीर पेश करते हैं, जिससे ये साबित होता है कि अन्याय करने वाला हमेशा परास्त होता है और जो न्याय की लड़ाई लड़ता है उसके सामने दिक्कतें, परेशानियां, दुश्वारियां अनेक प्रकार की आती हैं, परंतु जीत यह है न्याय की हो सकती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इस बात को चरितार्थ किया है हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने। और आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो ख़ानदान के लोग इस्लाम की खातिर शहीद हुए, सैकड़ों तरीके से लोग उनको अपने तरीके से मनाते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि इसी प्रकार से पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम रहे, मोहब्बत रहे, भाईचारा रहे, सौहार्द रहे और इस प्रकार के आयोजन हमेशा शांति का पैगाम दें। जुलूस में शामिल अजादार सीनों पर मातम करते हुए नोहा ख्वानी और मरसिया पढ़ते हुए चल रहे थे। हर ओर लब्बैक या हुसैन की गूंज थी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग इस इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद कर भावुक हो रहे थे। देखिए, आज हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, जिन्होंने इंसाफ के खातिर जंग लड़ी, जंग लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। तो आज उनकी शहादत का दिन है। हर मुसलमान उसको बड़े जो है मतलब क्या कहें, उनकी शहादत को याद करते हुए इतना गमगीन रहता है, क्योंकि उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया और इस्लाम को एक नई पहचान दी। तो आज हज़रत इमाम हुसैन की याद को, शहादत को याद करते हुए इस्लामी लोकल की जानिब से और उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत की जानिब से शरबत का एक शिविर लगाई गई थी, जिसमें जो जितने भी ताजिएदार थे उनको शरबत पिला करके उसमें सवाब के हकदार बने और
और बाकी जो है जगह जगह घरों में कुरान की तिलावत होती है, सुबह के टाइम लंगर तस्लीम किए जाते हैं। सारे ही मुसलमान लोग रोज़ा रखते हैं उनकी याद में, और उनको जो है जितनी मतलब कलाम पाक पढ़ के उनको बख्शा जाता है, और उनकी शहादत को याद करके मुसलमान एक जो है बड़ा एक दम का दिन होता है। आज मुहर्रम की 10 तारीख है और शायर ने कहा है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे ख़ानदान के संग जो कुर्बानी दी वो आपने दीन को बचाने के लिए दी, अपनी उम्मत को चमकाने के लिए दी, कुर्बानी दी है। आप चाहते, आप नबी के नवासे थे, आपकी ठोकर में पानी था। लोग कहते हैं कि हुसैन पानी को तरसे, लेकिन हुसैन पानी को नहीं तरसे थे, पानी खुद उनके लबों के नहीं तरसता था। ये मकबूलियत थी हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम की। तो आज मुहर्रम की 10 तारीख है, बड़े गम का दिन है और आज शहर का प्रमुख फूलों का ताजिया उठ रहा है। उसके पीछे पूरे शहर के अंदर ताजिए इसके पीछे चलेंगे और न्यू आगरा स्थित करबला में सुबह देखा किए जाएंगे। मुहर्रम की 10 तारीख है, फूलों का ताजिया उठ लिया, 11 बजे वहाँ से चलेगा और न्यू आगरा आएगा और हाजी सबलात का ताजिया ये, और पूरा कम से कम हजारों हिसाब से पब्लिक आती है, हिंदू मुसलमान सबकी मुरादें होती है, सब चलते हैं भाईचारे से। और ये 10वीं है, न्यू आगरा आएगा। क्या इतिहास क्या है, कितने सालों से रखा जा रहा है? ये कम से कम 300 साल से, 350 से ऊपर हो गया। हाँ, वो उनके बाप दादा पर दादा धरते चले आ रहा। क्या मान्यता क्या है? मानता ये सबकी मुरादें होती हैं, सबके भाईचारा होता है, सबकी मुरादें सबके पूरे होते हैं, सब हिंदू मुसलमान सभी, कोई लंगरवाद का, कोई सलवतवाद का। क्यों मनाते हैं मुहर्रम? मुहर्रम इनकी यादगार मनाई जाती है। हमारे इमाम चाहिए, दीन को चमकाया, दीन को बढ़ाया, अपने नबी के नवासे हैं ये, और हम चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए खुशहाली की दुआ मनाई जाए और प्रशासन का शुक्राना करते हैं। इस दौरान ताजिए के रास्तों पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भी खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। कई जगहों पर हिंदू भाइयों ने जुलूस में शामिल लोगों के लिए पानी और शरबत की सबीलें लगाईं। ताजिएदारों पर फूल बरसाए गए। आगरा ने एक बार फिर साबित किया कि यहाँ का भाईचारा सदियों पुराना और मजबूत है। मुहर्रम के जुलूस और ताजियों के दौरान शहर भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद दिखे। यहाँ पे तैनात की गई है, ट्रैफिक की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, सारे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, बैरियर्स लगाए गए हैं जिससे कि सब ताजियों को निकाला जा सके। अभी काफ़ी ताजिए निकल चुके हैं, कोई भी अवरोध नहीं है ट्रैफिक का, आराम से सब ताजिए जा रहे हैं। करबला पहुंचकर ताजियों को सुपुर्द ए खाक किया गया। इससे पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने मुल्क में चैनो अमन, भाईचारे और तरक्की के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगी। मौलानाओं ने अपनी खिताब में करबला की जंग को हक और बातिल की लड़ाई बताया और इमाम हुसैन के सब्र व कुर्बानी का पैगाम घर घर पहुंचाने पर जोर दिया। देर रात तक करबलाओं में लोगों का आना जाना लगा रहा। आगरा का यह मुहर्रम अकीदत, अनुशासन और आपसी सौहार्द की एक मिसाल बनकर सामने आया। टीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।